जब हम सूक्ष्म जीवों के बारे में बात करते हैं तो हमारे मन में आमतौर पर ये ख्याल आता है कि वे इंसानों, पौधों और गाय, कुत्ते, बिल्लियों जैसे अन्य जानवरों में कई बीमारियां पैदा करते हैं। लेकिन एक ऐसी बात जो अक्सर चर्चा में नहीं आती वो ये है कि हमारे पर्यावरण में कई ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो हमारे लिए फायदेमंद होते हैं। इसका एक सामान्य उदाहरण आंत में मौजूद अच्छे जीवाणु का है, जो पाचन तंत्र में भोजन को पचाने और विटामिन को अवशोषित करने में मदद करते हैं। इसी तरह कई सूक्ष्म जीव औद्योगिक क्षेत्रों में उपयोगी पदार्थों के उत्पादन में काम आते हैं, और यही वो विषय है जिस पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। हम कुछ उन पदार्थों पर नजर डालेंगे जिन्हें सूक्ष्म जीवों की मदद से उत्पन्न किया जाता है, जैसे भोजन और पेय पदार्थ, दवाइयाँ और औषध, एंजाइम, जैव सक्रिय अणु और रसायन। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इन उत्पादों को छोटे पैमाने पर प्रयोगशाला में पेट्री डिश या बीकर में नहीं बनाया जाता। इन्हें बड़े औद्योगिक स्तर पर जैव प्रतिक्रिया टैंकरों में विकसित किया जाता है, जिन्हें बायोरिएक्टर कहा जाता है। ये बायोरिएक्टर बड़े टैंक होते हैं जिनमें इन सूक्ष्म जीवों को सबस्ट्रेट के साथ अनुकूल परिस्थितियों में उगाया जाता है और इनमें उत्पादों को फिर से निकाला और शुद्ध किया जाता है। हम पहले उन खाद्य और पेय पदार्थों से शुरुआत करेंगे जो सूक्ष्म जीवों से बनाए जाते हैं। क्या आपको पता है कि मदिरा, दही, पनीर और ब्रेड में क्या समानता है? जरा सोचिए। अगर आपने अनुमान लगाया है कि ये सभी किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन से बने उत्पाद हैं, तो आप बिल्कुल सही हैं। किण्वन वो प्रक्रिया है जिसमें कुछ जीवाणु और कवक एनारोबिक श्वसन यानी कि अवायुजीवी श्वसन के जरिए एटीपी का उत्पादन करते हैं। इस प्रक्रिया में वे एथेनॉल, लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन करते हैं, जो क्रमशः मदिरा, दही और पनीर ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक होते हैं। खाद्य उत्पादों को बनाने में कुछ प्रमुख सूक्ष्म जीव कौन से हैं? सेकेरोमाइसीस नामक यीस्ट यानी कि खमीर का एक प्रकार मदिरा जैसे शराब और बियर के निर्माण में सबसे सामान्यतः उपयोग होता है। लैक्टोबैसिलस एक लैक्टिक अम्ल उत्पादक जीवाणु है जो दही और किमची बनाने में काम आता है। ब्रैकीबैक्टीरियम एक प्रकार का जीवाणु है जो मुख्य रूप से पनीर उत्पादन में उपयोग होता है। इसके अलावा लैक्टोबैसिलस और जाइमोमोनास मदिरा के लिए, बिफिडोबैक्टीरियम और ल्यूकोनोस्टिक दही के लिए तथा सैकेरोमाइसीस और पेनिसिलियम और लैक्टोबैसिलस का उपयोग पनीर यानी कि चीज और ब्रेड के लिए किया जाता है। अब हम चिकित्सा और औषध उद्योग में सूक्ष्म जीवों के उपयोग पर ध्यान देंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, क्योंकि ये कई लाभकारी पदार्थों का उत्पादन करता है जो बीमारियों के इलाज में काम आते हैं। शुरुआत करते हैं प्रतिजैविक से। ये दिलचस्प है कि हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग प्रतिजैविक जैसे उत्पादों को बनाने में करते हैं, जो सूक्ष्म जीवों को ही नष्ट कर सकते हैं। प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक आमतौर पर कवक प्रजातियों से निकाले जाते हैं। पेनिसिलियम से पहली प्रतिजैविक पेनिसिलिन का निर्माण अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। सेफेलोस्पोरियम, एस्परगिलस और स्ट्रेप्टोमाइसिस जैसे अन्य कवक भी सेफेलोस्पोरिन जैसे प्रतिजैविक का स्रोत हैं। टीके औषध उद्योग का एक और महत्वपूर्ण घटक है, जिनमें एक कमजोर या अक्षम रोगजनक होता है जो किसी बीमारी का कारण बनता है। टीकों के उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले कुछ रोगजनक जैसे माइकोबैक्टीरियम और स्ट्रेप्टोकोकस शरीर में प्रवेश करने पर प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं, जो भविष्य में संक्रमण से बचाता है। प्रतिरक्षा निरोधक दवाएं वो दवाएं होती हैं जो प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करती हैं, ताकि अंग प्रत्यारोपण के मामले में प्रत्यारोपित अंग को प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा अस्वीकार ना किया जाए। इनमें से कई स्ट्रेप्टोमाइसिस और ट्राइकोडर्मा जैसे सूक्ष्म जीवों से उत्पादित किए जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण दवाएं भी सूक्ष्म जीवों की मदद से बनाई जाती हैं। यदि कोलेस्ट्रॉल का स्तर शरीर में बढ़ जाए तो ये रक्त वाहिकाओं में रुकावट पैदा कर सकता है। इसे नियंत्रित करने के लिए स्टैटिन्स का उपयोग किया जाता है, जो मोनास्कस नामक सूक्ष्म जीव से निकाले जाते हैं।
अब हम एंजाइम और जैव सक्रिय अणु यानी कि बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों के उपयोग पर नजर डालेंगे। जैव सक्रिय अणु वो पदार्थ हैं जिनका जीवित प्राणियों पर प्रभाव होता है। एंजाइम जैसे लाइपेस और प्रोटीएस का उपयोग कई घरेलू और औद्योगिक प्रक्रियाओं में होता है। उदाहरण के लिए लाइपेस का उपयोग डिटर्जेंट में होता है जो बर्तन और कपड़ों से दाग हटाने में सहायक होता है। प्रोटीएस का उपयोग रस को स्पष्ट करने के लिए होता है ताकि रस साफ और पीने योग्य हो सके। रस यानी कि फलों का जूस। सेल्यूलेस कागज बनाने के लिए उपयोग किया जाता है और इसे ज़्यूडोमोनास से निकाला जाता है। द्वितीयक मेटाबोलाइट्स यानी कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स सूक्ष्म जीवों द्वारा बनाए जाने वाले ऐसे पदार्थ हैं जो उन्हें सीधे लाभ नहीं पहुंचाते लेकिन हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। उदाहरण के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिस से कसुगामाइसिन प्राप्त होता है जिसका उपयोग कई जगहों पर जैविक कीटनाशक के रूप में किया जाता है। विटामिन का उत्पादन भी लैक्टोबैसिलस इकोलाई और सेकेरोमाइसिस जैसे सूक्ष्म जीवों द्वारा किया जाता है। अंत में हम रासायनिक उद्योग में सूक्ष्म जीवों के उपयोग पर नजर डालेंगे जहां अम्लों का उत्पादन होता है। एसिडोबैक्टर और ग्लूकानो एसिडोबैक्टर जैसे सूक्ष्म जीवों का उपयोग एसिडिक अम्ल यानी कि विनेगर के उत्पादन में किया जाता है जिसका आमतौर पर खाना पकाने में उपयोग होता है। ठंडे पेय पदार्थों में साइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है जिसे एस्परगिलस और कैंडिडा से प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार ये सूक्ष्म जीव हमारे जीवन में उपयोगी पदार्थों के उत्पादन में विभिन्न उद्योगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।